जब भी हम कोई फंक्शंस की स्टडी करते हैं तो हमें सबसे पहले फंक्शंस को पढ़ने के लिए हमें दो टर्म का पता होना चाहिए। उसमें से एक टर्म है डोमेन, सेकंड टर्म है रेंज। तो आज हम इनको डिटेल में समझेंगे। डोमेन क्या होती है कि ऑल पॉसिबल इनपुट वैल्यूज़, मतलब कोई भी फंक्शन होगा जो उसके अंदर हम इनपुट देंगे, उस इनपुट को कहा जाता है डोमेन। एंड रेंज कहा जाता है ऑल पॉसिबल आउटपुट वैल्यूज़, जो हमारे फंक्शन से आउटपुट निकल कर आती है उसको हम रेंज कहते हैं। अब जैसे कि आप अगर फंक्शन लेते हैं y इक्वल्स टू एफ एक्स, तो इस फंक्शन के अंदर हम x की जो भी वैल्यू पुट करेंगे उसे कहा जाएगा डोमेन, और इस फंक्शन को जो सॉल्व कर कर y की वैल्यूज आएंगी उसको कहा जाता है रेंज। ठीक है, तो ये हमें डोमेन और रेंज इस तरह से इनको डिफाइन किया जाता है। अब हम कुछ फंक्शंस देखते हैं और उसके अकॉर्डिंग समझते हैं। जैसे कि एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स दिया है कोई फंक्शन, तो इसके अंदर हम x की कुछ भी वैल्यू पुट कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर कोई भी हमारे पास कंस्ट्रेंट नहीं है, क्योंकि x एक वेरिएबल है और वेरिएबल की हम कुछ भी वैल्यू पुट कर सकते हैं। तो इसकी जो डोमेन है यहाँ पर, जैसे x है फंक्शन के अंदर, x की कुछ भी वैल्यू पुट कर सकते हैं डोमेन की। तो डोमेन क्या होगा, यहाँ पर ये जो साइन होता है ये बिलोंग्स का साइन होता है, मतलब डोमेन बिलोंग्स टू रियल नंबर। रियल नंबर मतलब होता है कोई भी वैल्यू पुट कर सकते हैं। जब भी हमें दिखाना हो कि इसमें कोई भी वैल्यू पुट कर सकते हैं तो रियल नंबर से रिप्रेजेंट करते हैं। तो x की कुछ भी वैल्यू पुट कर सकते हैं और इसकी जो भी वैल्यू पुट करके हमारी वैल्यू भी वही आ रही है। तो रेंज भी हमेशा किसके इक्वल होगी, रेंज डोमेन के। तो रेंज भी यहाँ पर रियल नंबर ही होगी, मतलब डोमेन और रेंज यहाँ पर दोनों कोई भी वैल्यू पुट करेंगे वही हमारी वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, अब दूसरा फंक्शन अगर हम देखते हैं एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, तो इसके अंदर हम x की क्या वैल्यू पुट कर सकते हैं, यहाँ पर भी x की कोई भी वैल्यू पुट कर सकते हैं। तो डोमेन इस फंक्शन का क्या होगा, रियल नंबर। लेकिन जब हम इस फंक्शन के अंदर x की मान लेते हैं 1 पुट करते हैं तो यहाँ 1 स्क्वायर आ जाएगा, और अगर हम कोई नेगेटिव वैल्यू पुट करेंगे तो वो पॉजिटिव देगा। मतलब ये फंक्शन में जब भी हम नेगेटिव वैल्यू डालेंगे तो ये पॉजिटिव देगा, और पॉजिटिव में तो ये पॉजिटिव दे रहा है, मतलब ये कभी भी फंक्शन नेगेटिव वैल्यू नहीं देगा। तो जब इसकी रेंज हम लिखेंगे, रेंज इसकी बिलोंग करेगी 0 से लेकर इन्फिनिटी तक, मतलब हमेशा पॉजिटिव वैल्यू। ये वाला जो साइन होता है स्क्वायर ब्रैकेट, इसका मतलब होता है इसमें 0 इंक्लूड है। और जब भी हम इन्फिनिटी को करते हैं तो उसे ओपन ब्रैकेट कहा जाता है। ये जो इस तरह का ब्रैकेट होता है तो इन्फिनिटी के साथ हमेशा ओपन ब्रैकेट आता है। तो इसकी जो रेंज होगी वो हमेशा 0 से लेकर इन्फिनिटी, मतलब पॉजिटिव वैल्यू होगी हमेशा। ठीक है, तो ये हम इस फंक्शन की डोमेन और रेंज समझ लिए हैं। कोई और फंक्शन देखते हैं, लाइक एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 1। यहाँ पर भी x के लिए हमारे पास कोई कंस्ट्रेंट नहीं है, तो डोमेन क्या हो जाएगी यहाँ पर x की रियल नंबर। और जब रेंज अब हम देखते हैं, जब इसमें हम रेंज की बात करते हैं तो एक्स स्क्वायर जो है वो हमेशा 0 से बड़ा है, लेकिन यहाँ पर उसमें एक 1 का एडिशन और हो गया है। तो हमारी रेंज क्या आ जाएगी, रेंज आएगी हमारी अब 1 से इन्फिनिटी तक आएगी, क्योंकि इसकी मिनिमम वैल्यू कितनी हो सकती है इस फंक्शन की, 0। तो ये मिनिमम वैल्यू जब ये 0 होगा तो इसकी फंक्शन की हमारी वैल्यू क्या होगी, 1, और ये फंक्शन हमेशा 1 से बड़ा ही होगा, तो यानी कि 1 से लेकर इन्फिनिटी तक इसकी रेंज होगी। अब देखते हैं कुछ ऐसे फंक्शंस की कंडीशन जब हमारे पास कंस्ट्रेंट होते हैं। तो फंक्शंस के अंदर दो कंस्ट्रेंट पे हमें सबसे पहले ध्यान रखना है कि जब भी कोई फंक्शन हो, डिनोमिनेटर को हमें कभी भी 0 नहीं होने देना है जब भी हम उसकी डोमेन निकालेंगे। सेकेंड, रूट नेवर नेगेटिव, रूट के अंदर भी वैल्यू कभी भी हमारी नेगेटिव नहीं आनी चाहिए, उसके हिसाब से हमें डोमेन पुट करनी होती है। तो फर्स्ट केस का हम एग्जांपल से समझते हैं। जैसे फंक्शन एफ एक्स इक्वल्स टू 1/x-2 है, इसमें हम इसकी डोमेन के लिए x की कुछ भी वैल्यू पुट कर सकते हैं, वैसे तो जो अभी तक हमने पढ़ा है। लेकिन जब भी x डिनोमिनेटर में आएगा तो उस टर्म को हमेशा हमें क्या लिखना पड़ेगा, x-2, मतलब वो टर्म कभी भी 0 के इक्वल नहीं होगी। तो x 2 उधर चला जाएगा, नॉट इक्वल्स टू 2, तो x कभी भी 2 नहीं होना चाहिए। तो यानी कि x, पहले तो हम सारे रियल नंबर पुट कर रहे थे लेकिन अब 2 नहीं होना चाहिए। तो अब इसकी रेंज क्या होगी, इसकी डोमेन क्या होगा, हमारा रियल नंबर, लेकिन उसमें से माइनस क्या कर रहे हैं, 2। कर्ली ब्रैकेट्स में हम सेट लिखते हैं जब कोई एक सिंगल टर्म को हम लिखा जाता है। तो इसकी डोमेन क्या होगी, रियल नंबर में से सिर्फ 2 को हम एनिमिलेट कर देंगे। ठीक है, इसी के एक और एग्जांपल अगर लेते हैं, लाइक फंक्शन आ जाता है हमारे पास एफ एक्स इक्वल्स टू 1/x-3 और x+1। तो फिर से हम इनके फैक्टर्स को, लाइक
x माइनस 3 कभी भी 0 नहीं होना चाहिए, यानी कि x की वैल्यू कभी भी 3 नहीं होनी चाहिए। और दूसरी चीज़ क्या है, x प्लस 1 भी नॉट इक्वल्स टू 0, यानी कि x नॉट इक्वल्स टू -1। तो ये दो टर्म नहीं होने चाहिए। तो डोमेन में x की जगह तो कोई कंस्ट्रेंट नहीं है, मतलब कुछ भी पुट कर सकते हैं। तो डोमेन यहाँ पर क्या होगा, रियल नंबर, लेकिन उसमें से हम इंक्लूड कर देंगे किसे, -1 को और 3 को। ठीक है, तो ये फर्स्ट कंस्ट्रेंट आपको पता चल गया कि डिनोमिनेटर को कभी भी 0 नहीं करना है। सेकंड कंस्ट्रेंट क्या होता है डोमेन के लिए, रूट नेवर बी नेगेटिव। तो इसको भी समझते हैं। लाइक हमारे पास एक फंक्शन आ जाता है f(x) इक्वल्स टू रूट ओवर x माइनस 3। अब हम x की वैसे तो कोई भी वैल्यू पुट कर सकते हैं यहाँ पर, लेकिन ये रूट है, रूट कभी भी नेगेटिव नहीं होना चाहिए, यानी कि x माइनस 3 जो है वो हमेशा ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, कभी भी नेगेटिव नहीं होना चाहिए। ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, यानी कि x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 3। तो हमारे अकॉर्डिंग तो क्या होना चाहिए, तो सारे रियल नंबर, लेकिन जो अब हमने कंडीशन लगाई उसके बाद हमारा रिजल्ट आया है कि x जो है वो 3 से बड़ा होना चाहिए। तो अब इसकी डोमेन क्या हो जाएगी, x डोमेन जो हो जाएगी वो ग्रेटर देन 3। इसको और तरीके से लिखने का तरीका क्या है, 3 से लेकर इन्फिनिटी। 3 क्योंकि इंक्लूड है तो इसलिए इसको स्क्वायर ब्रैकेट में लिख देंगे और इन्फिनिटी तक पॉजिटिव रहेगा। इसका एक और एग्जांपल लेते हैं, लाइक f(x) इक्वल्स टू 4 माइनस एक्स। तो यहाँ पर भी हमें वही कंडीशन लगानी है, 4 माइनस एक्स इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, यानी कि 4 इज लेस देन इक्वल्स x इज लेस देन इक्वल्स टू 4, यानी कि x जो है वो हमेशा 4 से छोटा होना चाहिए, यानी कि बैक साइड में जा सकते हैं, मतलब कि माइनस इन्फिनिटी से लेकर सिर्फ 4 तक इसकी डोमेन होगी। तो डोमेन इसकी ये होगी। तो ये दो कंस्ट्रेंट हमें काफ़ी याद रखने होते हैं जब भी हम कभी डोमेन निकालेंगे। तो ये हमारे पूरा एक्सप्लेनेशन हो गया डोमेन एंड रेंज का। अब आपको एक क्वेश्चन खुद से ट्राई करना है, लाइक इसकी डोमेन बतानी है, f(x) इक्वल्स टू 1 अपॉन x इंटू एक्स माइनस 5। ये फंक्शन है, इसकी आपको डोमेन बतानी है। और एक क्वेश्चन ये है, f(x) इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस 2, इसकी डोमेन एंड रेंज दोनों बतानी है। ठीक है, चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, और कमेंट बॉक्स में बताना आपको ये कैसा लगा ये टॉपिक।